आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के आपके लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2024 में आए हुए हैं उनको करने वाले हैं। और आपका जो लेटेस्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सर्कुलर टेबल पे बेस्ड ही आए हुए हैं। और 6 लोग बैठ रहे हैं या तो 7 लोग बैठ रहे हैं, इसी पे बेस्ड आया है। ठीक है, ये आपका सीपीओ में आया है, एसएससी जेई में आया है, लेकिन आपका सीएचएसएल और सिलेक्शन पोस्ट में आपका नहीं आया है। लेकिन सीजल में आने की पूरी चांसेस है, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप पे आपका आता रहता है हमेशा। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान देना है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने ऐसे फिगर अपना बना लिया। ठीक है, अगर आपके पास समय है, जैसे आपका फिगर बन गया, भाई ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, ये लोग बैठ बन गए, तो आप एक बार इसको रीचेक कर लिया करो कि क्या आपका फिगर सही बना है कि नहीं। आप सारी कंडीशन को दोबारा पढ़ के चेक किया करो कि हाँ मेरा सब कुछ सही है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है आपके पास समय की कमी है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। ठीक है, अपना आंसर टिक मारो, इसको मार्क कर लो, और दोबारा आके जब अगर आपके पास समय बच रहा है तो दोबारा आके इस चीज़ को चेक कर लेना। और जो आपका फिगर बनता है वो आपको तुरंत दिख जाता है कि कहाँ पे आपने बनाया था, तो आपको उसको ढूंढने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आपका 8 वाला भी आता है तो भी ये बहुत आसान है। मतलब जिस तरीके से हम ये करेंगे उसी तरीके से आपको ये करना है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे अपना समय बचा सकते हो। बाकी ये बात जान लो कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। आराम से करना, बहुत ही आसान होता है, लेकिन पेशेंस के साथ करना, जिससे आपकी सिली मिस्टेक मत हो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। आपको 40 से 50 सेकंड लग सकते हैं इसको करने में। ठीक है, तो जब टाइम टेकिंग है तो इसको आपको पेशेंस से करना है, जिससे कि आपकी गलतियां बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, वही मैं आपको 2-3 चीज बताता हूं कि जो इजी वाले होते हैं, जो मॉडरेट वाले होते हैं, उसको तो आपको तेज करना है, लेकिन जो थोड़े से डिफिकल्ट, जो टाइम टेकिंग होते हैं, उसको आपको बहुत ही इत्मीनान से करना है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, जैसे आपका नंबर इंटरचेंज में जो आपका 2 नंबर और 2 डिजिट्स, आप 2 सिंबल्स इंटरचेंज करते हो, ये सब आपको पेशेंस वाले सवाल होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ करेंगे। मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि जैसे 2 कंडीशन बन रही है तो आप एक कंडीशन बाहर लिख लो, दूसरी कंडीशन अंदर लिख लो। आपको अलग से फिगर बना के लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ छोटी छोटी बहुत जो चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है, तो आप लोग मॉक वगैरह दे रहे होगे, और आपके बैक टू बैक एग्जाम है, तो आप मॉक डेली बेसिस पे दो। बाकी टेक्स्ट बुक के मैं आपको मॉक्स करा भी रहा हूँ, 31 से लेके 40 तक मॉक्स मैं आपको करा भी रहा हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट लेना हो तो आप SHE के 12 कोड का यूज़ कर लेना, तो आपको ये सिर्फ 439 का मिल जाएगा। और अभी ऑफर चल रहा है, अब आप अभी ले सकते हो, क्योंकि इसका जो आपका 1 सितंबर से फिर आपका इसका जो प्राइस हो जाएगा वो आपका 700 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मौका है, अभी आप इसको परचेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि MNOPQ and R सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मतलब 6 लोग हैं और वह सेंटर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, 6 लोग हैं सर्कुलर टेबल पे, वह सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो आपको एरो ऐसे बनाना है अंदर की तरफ। लेकिन एरो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना दिमाग में सोचना है कि अंदर की तरफ लोग बैठे हैं। ठीक है, अब आपको उनको लेके चलना है जो आपके फिक्स है कि हाँ इसके बगल में ये बैठा है, या इसके सेकंड राइट में या सेकंड लेफ्ट में ये बैठा है। हमें ये वाला सेंटेंस लेके चलना है जिससे हमें शुरू में चीज जो मिले वो फिक्स मिले। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको लेता, ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो मुझे पता है ओ के बगल में एम बैठा है, लेकिन हमें नहीं पता कि एम किधर बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, राइट में बैठा है, नहीं पता है। तो हम उसको लेके चलेंगे जो हमारे फिक्स हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, हमें पता है भैया पी सेकेंड लेफ्ट है आर के, मतलब अगर मैं आर को यहाँ बैठा दूं तो पी हमारा यहीं पे बैठेगा और कहीं नहीं बैठ सकता। तो हमें ये आर के रेफरेंस में पी की पोजीशन फिक्स है, तो हम सबसे पहले उसको लेके चलेंगे। अब मुझे पी के बारे में पता है और आर के बारे में पता है, तो मैं ढूंढूंगा पी और आर और किस सेंटेंस में आ रहा है। तो मैं देखा एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, मतलब पी के बगल में आपका एन बैठा है। अब आपको पता है कि एन आपका यहाँ पे भी बैठ सकता है, एन आपका यहाँ पे भी बैठ सकता है। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक अलग केस बनाओगे, साथ में अलग केस बनाओगे, लेकिन आपको अलग केस बनाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, आप इसी में ड्रॉ करोगे। आप एक केस बाहर लिखोगे, एक केस अंदर लिखोगे। मतलब आपका एन जो है पी का नेबर है, तो आपने एक बार नेबर यहाँ बना दिया और दूसरे केस में एक अंदर केस लिख दिया। भाई पी और आर तो यहीं पे है ना, एन को आपने यहाँ बैठा दिया। आपका एक केस बाहर बन चुका है और एक केस आपका अंदर बन चुका है। अब आपको करना है आगे की चीजें। अब आपसे कह रहा है कि ओनली ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन ओ एंड क्यू। अब ओ और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे। अच्छा, आप देखो, अगर ध्यान से देख पा रहे हो, अगर ओ और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं ना, तो आपके ये एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं। ए और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं। भाई 6 ही लोग हैं ना, यहाँ पे आपके देखो 6 लोग ही हैं। तो अगर ओ और क्यू एक दूसरे के 2 लोग हैं बीच में, देखो 2 लोग यहाँ पे भी हैं, 2 लोग यहाँ पे भी हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना।
अब आप ध्यान से देखोगे तो जो ये अंदर वाला केस बना है ना, यहाँ पे ओ और क्यू कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको यही तीन पोजीशन बची है और इन तो तीनों पोजीशन में ओ और क्यू कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जो अंदर वाला केस है वह आपका गलत है। ठीक है, फेल हो गया। अब आपको सिर्फ बाहर वाले केस से मतलब है, तो आप अंदर वाला केस आप ऐसे काट देना। अब आपको सिर्फ बाहर वाले से मतलब है। तो ओ और क्यू एक दूसरे के अपोजिट है, वह तभी हो पाएगा जब आपका ओ और क्यू इस पोजीशन पे आएंगे। अगर मैं ब्लू कलर से दिखाऊं तो इस पोजीशन पे आएंगे, तभी आपके ओ और क्यू अपोजिट हो पाएंगे। अब हमसे एक सेंटेंस और कह रहा है कि ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, मतलब ओ आपका एम का नेबर है। तो यहाँ पे तो भाई आपका एम का नेबर हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पी और आर है, मतलब ओ आपका यहाँ पे होगा और क्यू आपका यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा आपका एम। ठीक है, आसान था। अब कह रहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम आपका यहाँ पे इसके सेकंड राइट में आपके एन है, एन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राइट लेफ्ट अगर आपको जैसे समय लग रहा है तो आप खुद सोचा करो कि आप यहाँ पे खुद बैठे हो अंदर की तरफ मुंह करके, तो आपका राइट ये है, इस तरह से आपके दिमाग में चलना चाहिए। मैं ऐसे ही सोचता हूँ, राइट लेफ्ट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। उसी तरीके से करेंगे, कोई भी मतलब टफ नहीं है। 6 लोग हैं, ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमें फिगर बनाना है, हमें एरो नहीं बनाना है। पे 6 लोग हैं आपके, ये आपके 6 लोग हो गए हैं। डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो ए के और देख लो कुछ फिक्स है क्या, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो मतलब बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ये फिक्स था एकदम। ठीक है, इस वजह से इसको लेके चले। कह रहे डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अच्छा, और कुछ भी देख लेते हैं। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, तो हमें उतनी चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं। देखो डी एन सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब आपको पता है भाई डी और सी ऐसे भी आ सकता है और डी और सी ऐसे भी आ सकता है। तो आपने एक केस अंदर बनाया, एक केस आपने बनाया है बाहर। अब आपकी 2 लाइन हो चुकी है। कह रहा है एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो अब आपका एफ और ई यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और देखते हैं एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, ये जो बात कह रही है ना, ये एफ की बात कर रहा है। एफ जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी है, तो यहाँ पे अगर डी है तो आपका फोर्थ 1 2 3 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब बाहर वाला जो केस है आपका फेल हो चुका है। अगर डी यहाँ पे होता और फोर्थ टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3 4, तो आपका एफ यहाँ पे आ जाता, आपका ई यहाँ पे आ जाता। तो आपका बाहर वाला केस फेल हो चुका है, अंदर वाला केस आपका ट्रू है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई, तो ई का पोजीशन क्या है, ई का पोजीशन है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। मेरी बात समझ में आ गई ना। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लेके चलेंगे और अगर 2 केस बन रहे हैं तो दूसरा केस हम अंदर ही लिख लेंगे, हमें अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। और हम धीरे धीरे उसको लेके चलेंगे। उसके बाद आपका एक फेल हो जाएगा, एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा, उस पर फिर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे कहो क्या लिखा है, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, 6 लोग हैं, वही सेंटर में सर्कल पे बैठे हुए हैं। ओनली 1 person sits between T and R, only 1 person sits between R and U, only 2 people sits between U and Q, S sits to the immediate left of T। तो मैं इसको लेके चलूंगा क्योंकि ये हमारा फिक्स है। तो S sits to the immediate left of T। अब मैं S और T को ढूंढूंगा कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा है T आपका यहाँ पे है, तो लिख रहा है ओनली 1 person सिट्स बिटवीन टी एंड आर। अब देखो टी और आर आपका यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है क्योंकि इसके बीच में आपके एक लोग हैं, और टी और आर का यहाँ पे भी आ सकता है क्योंकि अब इसके बीच में एक लोग हैं। तो आप एक केस अंदर लेके चलोगे, एक केस बाहर लेके चलोगे। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन आर एंड यू। अब आर और यू के बीच में सिर्फ एक बंदा बैठा है, तो आपका आर देखो यहाँ पे तो टी है, तो आपका यू यहाँ बैठेगा, और बाहर वाले केस में आपका यू यहाँ बैठेगा। ठीक है भाई, एक बंदा है, देखो एक बंदा मैंने छोड़ दिया, यू आपका यहाँ बैठेगा क्योंकि यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता, यहाँ पे तो ऑलरेडी टी है। समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है। ओनली 2 people सिट्स बिटवीन यू एंड क्यू। अब यू और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो आप देखोगे यू और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अंदर वाला केस भाई आपका क्यू यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ है, मतलब ये वाला केस अंदर वाला फेल हो चुका है, आपका बाहर वाला केस पॉसिबल है। तो आपका यू और क्यू आपका यहाँ पे चला गया, और आपका जो बच गया है पी क्यू पी आपका यहाँ पे आ चुका है। आपसे पूछा है हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी आपका यहाँ पे इसके लेफ्ट में आपके सेकेंड पे क्यू भाई साहब है, तो क्यू आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो वही बात है हमारा। ठीक है, 6 लोग हैं यहाँ पे। वैन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ल्यू, मतलब फिक्स है तो हम इसको लेके चलेंगे। आपका यहाँ पे आ चुका है वैन और यहाँ पे आ चुका है ल्यू। ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ रुथ एंड मैक्स, इसको बाद में देखेंगे। ज्यूड इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वैन, तो यहाँ पे फिक्स है वैन आपका यहाँ पे इसके सेकेंड लेफ्ट में, मतलब ज्यूक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, यहाँ पे हो गया रुथ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ल्यूक एंड मैन। अब भाई ल्यूक यहाँ पे, वैन यहाँ पे, तो रुथ तो यहीं पे होगा, तभी तो इमीडिएट नेबर होगा। अब आपसे ऊपर वाली लाइन अगर आप देखो, यहाँ पे लिखा था क्या, ल्यूक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रुथ एंड मैक्स। तो आपका ल्यूक यहाँ पे, रुथ यहाँ पे, तो आपका मैक्स यहाँ पे हो जाएगा। अब आपसे पूछ कह रहा है हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ज्यूड एंड ल्यूक। ज्यूड एंड ल्यूक का इमीडिएट नेबर कौन है, मैक्स है। तो आपका मैक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है देखो, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। वही चीज़ है, आपके यहाँ पे 6 लोग हैं। मेरे ख्याल से अब शायद आप खुद से भी करने लगे होगे इसको। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड एफ। मुझे फिक्स नहीं है तो मैं इसको भी लेके नहीं चलूंगा। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड ई, इसको भी मैं लेके नहीं चलूंगा। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो ये हमारा फिक्स हो चुका है कि सी जो है भाई डी के इमीडिएट लेफ्ट में। अब आपसे कह रहा है सी इज एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो मतलब ए आपका यहाँ पे नहीं आएगा। और आपसे ऊपर एक लाइन कहा था क्या, कि ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड एफ। मतलब ए और एफ के बीच में 2 ही लोग बैठे हैं, और यहाँ पे 6 लोग हैं। तो आपको पता है कि ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो आपको पता है भाई ये दो तो सी डी है, तो ये दोनों तो पोजीशन ऑक्युपाई हो चुकी है। आपका ए और एफ यहीं पे हो सकते हैं, तभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, या कह सकते हो इन दोनों लोग के बीच में 2 लोग ही बैठे हैं। तो आपको पता है ए तो यहाँ पे हो नहीं सकता, मतलब ए आपका यहाँ जाएगा, एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब और चीज देख लो, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड ई। और एफ और ई के बीच में एक लोग बैठे हैं, तो भाई डी तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तो मतलब ई आपका यहाँ पे बैठा है। और अब आपका बचा कौन है, बचा बी। बी आपका यहाँ पे बैठा है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपका एसएससी जेई में आया हुआ है एल एम एन डी ई एफ जी। 7 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो 7 लोग हैं, आपका सेंटर सर्कुलर टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7। आपसे कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन एफ एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ। तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है कि हम एफ के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, तो बीच में 3 लोग बैठे, तो एफ के लेफ्ट से काउंट करो, 1 2 3, 3 लोग बैठे बीच में, तो आपका एन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन एल एंड ई। तो आपको एल और ई की बात कहीं नहीं पता, ये लोग कहाँ बैठे हैं, तो आप अभी इसको लेके नहीं चलोगे। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन जी एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। हमें नहीं पता है जी कहाँ बैठा है, डी कहाँ बैठा है, हम अभी इसको लेके नहीं चलेंगे। लेकिन हमें ये पता है डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। तो हमें एन तो पता है ना, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका डी बैठा है। अब आप डी को ढूंढो, डी और कहाँ पे था, डी आपको यहाँ दिख रहा है, तो अब ये वाली लाइन पढ़ो फिर से। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन जी एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। मतलब जी के लेफ्ट से काउंट कर रहे हो, तो आपका डी पड़ रहा है 3 के बाद, तो आप इसके राइट में काउंट करो, 1 2 3। मतलब जी यहाँ पे बैठा होगा, तब देखो 1 2 3 के बाद में आपका डी बैठा हुआ है। इस तरह से आपको करना है। अब आपको दिख रहा है कि ओनली, अब आप देखो, अब आपको क्या कह रहा है कि एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। आपको ई के बारे में कोई बात नहीं पता है। आपको कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन एल एंड ई। मतलब एल और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल। तो मान लो आपने एल को यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसके 3 लेफ्ट में आपका ई कहाँ पे आ जाएगा, ई आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका एम बच गया यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि क्या लिखा है, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। मतलब ये वाला केस तो आपका गलत हो गया, तो इसको आप ऐसे काट दोगे, कॉपी पे जैसे काटते हो। अब आपको पता है यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि एल और ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल। ठीक है, तो एल आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इसके लेफ्ट से काउंट करो तो 1 2 3 छोड़ के आपका ई है, क्या एल के साथ ई है, ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इस केस में आपका एम यहाँ पे बन जाएगा, इसको काटना था, एम आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है एम आपका यहाँ बन गया। एक सेकंड में एम सही से बना दो, वेट करो। एम यहाँ पे बन गया, तो आपको दिख रहा है एम और ई एक दूसरे के नेबर भी नहीं है, और एल आपका यहाँ पे है। तब आपसे जो पूछ रहा है बता दो हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। तो एम के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3 आपका एफ है। तो आपका एफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में थोड़ी सी स्पीड अच्छी रखेंगे। देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो यहाँ पे आपके 7 लोग हैं, और फेसिंग द सेंटर है 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के लेफ्ट से काउंट करो, तो आपका 2 लोग बैठे हैं ए और डी के बीच में। इट सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है डी की पोजीशन, तो हम ई की पोजीशन तुरंत लिख सकते हैं। जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो हमें नहीं पता अभी। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, मतलब जी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखा है जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो आपको एक पोजीशन बची यहाँ पे, ऐसे ही ये बैठ सकते हैं कि जी जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब क्या कह रहा है कि अब हमसे क्या कह रहा है, एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो
एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, आपका हो चुका, बन चुका है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, बी की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, आपको दिख रहा है थर्ड टू द राइट, तो आपका ये डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है, LANTERS आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, मतलब यहाँ पे भी 7 लोग बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। L sits third to the right of E, L sits third to the right of E. E sits second to the right of T, E sits second to the right of T. S sits third to the left of T, S sits third to the left of T. N sits third to the left of A. तो हमें यहाँ पे चीज़ें नहीं पता है, लेकिन देख लेंगे अभी, चलो देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। N sits third to the left of A, तो N sits third to the left of A, आपका एक यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, N sits to the third to the left of A, बिल्कुल। और कहीं से बन सकता था क्या, और कहीं से ये आपका नहीं बन सकता था, और कहीं से नहीं बन सकता था। ठीक है, और कहीं से नहीं बन सकता था। तो एक पोजीशन बची है, उनको भी देख लेंगे कौन है, LANTER, तो आपका आर यहाँ पे आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में हमारे कौन बैठे हैं, हमारे एल भाई साहब बैठे। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो, ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, यहाँ पे भी 7 लोग हैं और फेसिंग द सेंटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन C एंड F व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ C, तो C के राइट से काउंट करोगे तो C और F के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। कह रहा है कि A एंड D आर इमीडिएट नेबर ऑफ G, तो हमें पोजीशन तो नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है कि देखो A और D जो है इमीडिएट नेबर ऑफ G है, मतलब A D G आपके तीनों साथ में बैठे होने चाहिए। अरे यार देखो, G के इमीडिएट नेबर में A और D है, तो आपका ये तीनों साथ में बैठे होने चाहिए ना, मतलब आपको 3 स्पेस चाहिए, 3 सीट्स चाहिए, तो आपका 3 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप ऊपर ही बैठा होगे। तो आपको एक बात पता है कि हमारे A भाई साहब कौन बीच में बैठा था, G बैठा था बीच में, तो G आपका यहाँ पे होगा। A और D यहाँ पे भी हो सकता है, और A और D आपका यहाँ पे भी हो सकता है, तो आप अंदर एक केस लिख सकते हो। E सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, ठीक है, तो हमें E और B की भी पोजीशन पता चल गई कि E सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन E एंड D, और E और D के बीच में से एक ही बंदा बैठा है, तो आपका यही वाला केस, अंदर वाला जो केस है आपने लिखा था वही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो रहा, तो मतलब ये वाला केस आपका गलत हो गया है, अंदर वाला केस आपका सही हो गया। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, तो जी भाई साहब मेरे कहाँ बैठेंगे, जी यहाँ पे बैठे हैं, तो जी के इमीडिएट राइट में हमारे डी बैठे हैं, डी भाई साहब, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फेसिंग अवे है यहाँ पे, तो बाहर है, तो इसमें भी आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बाहर इसको वो करो, मार्क करो, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ भाई बाहर लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन B एंड D व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ D, तो आपका D अगर यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट, इसका लेफ्ट अब ये है, क्योंकि भाई ये सब बाहर बैठे हैं। ठीक है, तो 3 लोग बैठे हैं क्या, ओनली 3 पीपल, तो 1 2 3 आप छोड़ के यहाँ पे कर दोगे, कौन है यहाँ पे, B। ठीक है, क्लियर है ना। B सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, अब ये भाई साहब सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E है, तो भाई E आपके यहाँ पे तो इनका लेफ्ट है ना, तो सेकेंड लेफ्ट ऑफ E, तो B सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। ठीक है, G सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, तो मतलब आपको 2 पोजीशन एकदम अगल बगल वाली चाहिए, मतलब आप ये वाली पोजीशन ही आपके पास है सिर्फ, और आपसे कह रहा है क्या, आपसे कह रहा है कि G सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, तो C यहाँ पे बैठेगा, तो आपका G यहाँ बैठेगा। अरे यार ये बाहर देख रहा है, तो ये राइट है इसका। ठीक है, A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो आपका A भाई साहब यहाँ नहीं बैठेंगे, तो आपके A भाई साहब यहाँ बैठेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, तो E के इमीडिएट राइट में, E के इमीडिएट राइट में आपके ये बैठे हैं, ये भाई साहब, तो ये कौन है, ये आपके हैं ABCDEF, F भाई साहब है, तो आपका F वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, कह रहे EFGHPQR, तो यहाँ पे भी 7 लोग हैं और सर्कुलर टेबल है फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या कह रहा है, ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन P एंड G व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ P, तो P के राइट से काउंट कर रहे हैं, ये आपका अंदर है, तो राइट से काउंट कर रहे हैं, तो आपके 3 लोग बैठे हैं P और G के बीच में। ओनली F सिट्स बिटवीन R एंड P व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ P, तो आपको P के लेफ्ट से काउंट करना है, तो ओनली F बैठा है P और R के बीच में। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन R एंड E व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ R,
तो आर के लेफ्ट से काउंट करो तो आपका ये 2 गया, और यहाँ पे बैठा है आपका कौन, व्हेन, एक सेकंड फिर से पढ़ लूँ कहाँ गया मैं, आर एंड ई, आर और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, कह रहे एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, मतलब आपका एच यहाँ पे बैठा होगा क्योंकि यहाँ पे आपका एच नहीं आ सकता, तो आपका बच कौन गया है, ई एफ जी एच पी, पी क्यू, तो आपका क्यू यहाँ पे बैठ गया है। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन एफ एंड क्यू, एफ और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट से काउंट कर रहा हूँ, तो एफ के लेफ्ट से आपका एक ये बैठा है, एक आपका ये बैठा है, 2 लोग बैठे हैं, तो आपका 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट देखो, ए बी सी डी पी क्यू आर, यहाँ पे भी आपके 7 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखो, कह रहे MONSTER आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, तो सेंटर को फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे हैं कितने लोग, आपके 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। O सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, तो O सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, M सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ S, M सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ S, E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। ठीक है, टी सिट्स टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, तो आपका यहाँ पे 3 ही पोजीशन बची है। अगर आपको टी को सेकेंड राइट ऑफ आर बैठा तो आपको यही एक पोजीशन आपके पास बची है, और कोई पोजीशन आपके पास बची नहीं जहाँ पे आप टी को सेकेंड टू द राइट ऑफ आर बैठा पाओ। ठीक है, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, तो आपका एन कहाँ पे, एन आपका यहाँ पे इसके इमीडिएट नेबर में आपके आर और ई हैं, तो आपका आर और ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। LMNOPQ 6 लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग बना दो भाई। हाँ, क्या कह रहा है, फेसिंग द सेंटर है, M इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, M इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। आपके दिमाग में चलना चाहिए अंदर की तरफ, तो राइट इसका ये होगा। आप अपने दिमाग में सोचा करो कि जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपका राइट ये है, लेफ्ट ये है। ठीक है, इस तरह से सोचा करो दिमाग में। L इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, हमें नहीं पता L कहाँ बैठा है, उसको भी लेके नहीं चलेंगे। Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ O, तो आपका O यहाँ बैठ जाएगा। P इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। अच्छा, यहाँ पे हमें O के बारे में पता, तो हम क्या देख रहे हैं, L इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, तो L आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आपको L यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, L आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ O। अच्छा ठीक है, तो हम कर ही चुके हैं, सॉरी। P इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, तो P इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। आपका क्या था, LMN, तो आपका N यहाँ पे आ जाएगा। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, तो आपका N आ जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट देख लो, और नेक्स्ट आपका ये लास्ट है। ABCDEF 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है, यहाँ पे फेसिंग द सेंटर है, B इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, B इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ F एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। अरे यार देखो, ये आपका इसके लेफ्ट में है और इसके राइट में है। ठीक है, इतनी बात आपको दिखनी चाहिए। C इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, C इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, देखो ना भाई ये लेफ्ट में है। A इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, A इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, देखो राइट में है। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, लो भाई ये एक समय मुझे देखना पड़ेगा, हाँ सही है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, तो आपको दिख रहा है D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। तो यहाँ पे मैंने आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस करा दिए, सारे टाइप्स जितने भी आए थे। ठीक है, लगभग इतने ही आए थे। ठीक है, और वही चीज़ है, CHSL में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था आपका, और आपका किसमें सिलेक्शन पोस्ट में भी नहीं आया था, लेकिन CJ में आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड टॉपिक है। इसमें कुछ हार्ड टाइप्स भी बनते हैं, जैसे उसमें क्या होता है कि आपका कुछ लोग को फेसिंग द सेंटर कर देगा, कुछ लोग को आउटसाइड द सेंटर कर देगा, वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आसान वो भी रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इससे, लेकिन इस पे बेस्ड आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि मेंस में आते हैं, तो उसको हम मेंस के टाइम पे करेंगे। अभी आप हल्का हाथ ही रखो, आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप ये देख लो। और जो 8 वाली, जैसे अभी हमने 6 वाला किया, 7 वाला किया, 8 वाला भी आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, वो भी आपका आसान होता है, कोई टफ नहीं होता। ऐसे आपका ऐसे स्क्वायर पे भी बैठा देता है भाई, स्क्वायर हो चाहे सर्कल हो, हमें तो बस वही कंडीशंस लिखनी है जो आप ऐसी, जैसे मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। आपको एक बात ध्यान देना है, जैसे 2 केस बन रहा है, एक केस बाहर लिख लो, एक केस अंदर लिख लो, धीरे धीरे करते जाओगे तो आपका एक केस एलिमिनेट हो जाएगा और आपका दूसरा वाला केस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है।